अगर अगर आप ट्रांसफार्मर के चेकिंग के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी मशीन बंद पड़ी है तो उसको चेकिंग करेंगे, आपको पीसीबी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो आप जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। बोर्ड खराब है कि उसका ट्रांसफार्मर से दिक्कत है, आप तभी पता लगा पाएंगे जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। हमारे पास कुछ पीसीबी रखे हुए हैं और वो सब पीसीबी में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो आपको उस टाइप का जो पीसीबी होगा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ पीसीबी है, ये देखिए सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन का पीसीबी होता है ये है, ठीक है। और ये जो एलजी का पीसीबी होता है उसमें ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है ना, तो अगर आपका पीसीबी कहीं जा रहे हैं चेक करने, पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, तो अगर सबसे जरूरी चीज होता है ट्रांसफार्मर चेक करना, चाहे पीसीबी रिपेयर करने आए या ना आए, लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसमें भी आपको दिखा दिया ट्रांसफार्मर है। और देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के कोई मैकेनिक हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के, तो आपको सबसे पहले बोर्ड के बारे में जानना जरूरी होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रांसफार्मर। ये हमारा एसी का पीसीबी है, ठीक है। इसमें भी देखिए ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हुआ है। अगर हम जानेंगे कि ये सॉलिड टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये एसएमडी टाइप का ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी सेकेंडरी और इसका जो चेकिंग होता है इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप अच्छे से चेक करके दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के उसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो है विंडो एसी का हायर का पीसीबी है, ठीक है। ये जो है इसमें भी ट्रांसफार्मर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पे आपको काफी सारे ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे हर पीसीबी में, इतना भी जानना बहुत जरूरी है ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है हमारे पास एक यहाँ पे ये वोल्टास का पीसीबी है, इसमें भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। वो इस टाइप का है, इस टाइप का ये भी है वोल्टास का ही, तो पीसीबी में भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। तो लगभग सारे इसमें भी देखिए इसमें भी ट्रांसफार्मर का जैक दिया है, लेकिन इसका ट्रांसफार्मर अलग कर दिया गया है, ठीक है। ये भी ट्रांसफार्मर से ही ऑपरेट होगा, बगैर ट्रांसफार्मर के ये ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। ये है एलजी डबल डोर फ्रिज का पीसीबी, तो इसमें भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हालांकि ये जो किट है इसमें रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इस दोनों को चेक करना जान गए तो आपको बहुत ही आसानी होगा पीसीबी रिपेयर करने में। और रिपेयर करिए या ना करिए, लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ हमारे पास ट्रांसफार्मर है जिसमें से वायर निकला है और कुछ ट्रांसफार्मर है जिसमें से पिन निकला है, ठीक है। तो कौन सा पिन मेन है, कौन सा पिन आउट है, कौन सा इन है, इसको जानने के लिए आपको ट्रांसफार्मर के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारियां देंगे जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस टिप्स में ऐसा हम जानकारी आपको देंगे कि कभी आप भूलेंगे नहीं। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये फ्री में आपका कोर्स है। ट्रांसफार्मर के बारे में है इस प्रकार से होता है कुछ, और उसके बाद ये इसका कॉइलिंग जो होता है इस टाइप से इसका हो गया, ठीक है। और आपस में कोई भी कॉइलिंग टचिंग नहीं रहती है और इधर से निकल गया, तो इस टाइप से है। हमने अभी आपको दिखाया, देखिए इधर से दो तार निकला है, ये जो दो तार है इधर से निकला है, ब्लू वाला वायर इधर से निकला है, ठीक है। और इस पे अगर इस टाइप का आपके पास ट्रांसफार्मर पुराना जो आता था उस पे आप देखेंगे तो इस पे लिख के आता था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्राइमरी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी लिखा है, बाकी ये लिखा है कितने एम्पियर तक चलेगा, कितने वोल्ट पे इसका इनपुट है, आउटपुट इसका इनपुट इसका 230 वोल्ट है और आउटपुट इसका 13 वोल्ट 5 पॉइंट डीसी वोल्ट या एसी वोल्ट मान सकते हैं इसको। एसी वोल्ट अगर ये इनपुट 230 ले रहा है तो उसको कम करके 13 वोल्ट 5 पॉइंट कर देगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर और इसी टाइप से ये भी है, तो इस पे देख सकते हैं यहाँ पे कहीं प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखा हुआ है, ये है तो इस पे प्रिंटेड कुछ हुआ है, लेकिन इस पे प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं लिखा पाएंगे आप। ये लिखा पाएंगे कि इस पे कितना वोल्टेज है से ये चालू हो, जब ये 230 वोल्ट से ऑपरेट होगा तो ये कम करके उसको 10 वोल्ट 11 वोल्ट के करीब में ये आउटपुट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से है, लेकिन अब इसमें कैसे हम इसका चेकिंग करें ये सही है कि नहीं, कैसे इसका हम जानेंगे कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी, यानी कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये प्राइमरी हो गया, इधर जो है हमारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी यानी एक भाषा में हम समझें तो इनपुट, ठीक है, और आउटपुट,
प्राइमरी यानी जिसपे मेन 220 230 दिया जाएगा, और सेकेंडरी जिससे वो वोल्टेज को कम करके निकालेगा, और कितना निकालेगा उस पर लिखा रहना चाहिए, लेकिन आपको इनपुट कितना देना वो लिखा रहेगा, आउटपुट कितना देगा वो लिखा रहेगा। अब वो जो सॉलिड टाइप ट्रांसफार्मर आते थे उस पर लिख के देता था, अभी एसएमडी टाइप के हो गए हैं, कुछ छोटे छोटे बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये पहले बड़ा ट्रांसफार्मर था, ठीक है, तो अब ये इसको बंद करके अब पीसीबी में डायरेक्ट इसमें पिन निकाल के और इसको छोटा मॉडल बना के पीसीबी में डायरेक्ट बैठा दिया जा रहा है, तो इसको हम सॉलिड टाइप बोलेंगे, सॉरी एसएमडी टाइप बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सॉलिड टाइप बोलते थे। ठीक है, तो ये तो जान गए कि जिसमें से तार निकला रहता है और उसका साइज भी बड़ा रहता है उसको सॉलिड टाइप बोलेंगे, और जो क्लिप निकला रहता है पिन और उसको डायरेक्ट पीसीबी में सोल्डिंग होता है उसको आप एसएमडी ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। उस पे इतने खाली लिखा मिलेगा कितने वोल्ट से वो इनपुट होगा और कितने वोल्ट से उसका आउटपुट होगा। ठीक है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन चेक कैसे करेंगे, जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे तब। तो अब आपको हम सीधी सी भाषा में आपको बताने वाले हैं, अगर इसको चेक करने का ये तरीका है, या तो मल्टीमीटर हो या तो सीरीज हो। पहले तो हम सीरीज के बारे में बता रहे हैं, फिर मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे और सीरीज से भी प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे भी। सीरीज से दो तार निकलते हैं, ठीक है। अब एक तार अगर हम इस पे रखेंगे, ठीक है, एक तार इस पे रखेंगे, ओके। उसके बाद दो तार हम प्राइमरी पॉइंट पे रख देंगे, जैसे कि ये हमारा इधर जो है इधर लिखा है प्राइमरी, तो ये हमारा प्राइमरी रेड वाला प्राइमरी हो गया। तो इस पे अगर हम दोनों सीरीज का वायर दे देते हैं तो यहाँ पे सीरीज का रिएक्शन क्या रहेगा, सीरीज का बल्ब क्या बताएगा, सीरीज का बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है, ये सीरीज का बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए, ओके। पे सीरीज का बल्ब हमारा प्राइमरी पे नहीं जलना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंडरी है, एक पॉइंट इस पे रखेंगे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इस पे रखेंगे, तो इस पे सीरीज का बल्ब ऑन होना चाहिए, ठीक है। सीरीज का बल्ब ऑन होना चाहिए, जैसे कि ये जो है हमारा यहाँ पे लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी। अगर हम इस पे सीरीज का बल्ब रखेंगे, सीरीज का वायर, तो सीरीज का बल्ब ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मीटर का वायर है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा मीटर है, इसको हम जब डायोड रेंज पे यानी बीप वाले रेंज पे, कंटिन्यूटी रेंज पे अगर हम सेट करते हैं, तो इसको जो है अगर हम दोनों प्रोब दोनों वायर पे टच करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन ये आना चाहिए कि कुछ रीडिंग आएगा, कुछ रीडिंग, जैसे 5.83 या 6.03 ऐसा कुछ आ सकता है रीडिंग, ठीक है। अगर हम मीटर का प्रोब अगर हम प्राइमरी पे रखते हैं तो इस प्रकार से कुछ रीडिंग आनी चाहिए, बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अगर मीटर का वायर, क्लैम मीटर या मल्टीमीटर का वायर, हम इस पे रीडिंग भी आना चाहिए, जैसे सॉरी यहाँ पे कुछ और ही रीडिंग आएगा, जैसे 3.09, उसके बाद 2.03 ऐसा ही रीडिंग आएगा, लेकिन यहाँ बीप की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे नॉर्मल यानी सीरीज से चेकिंग और मल्टीमीटर से चेकिंग, ठीक है। तो हमने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया। और दूसरा चेकिंग ये होना चाहिए कि मल्टीमीटर का एक वायर किसी एक सीरीज पे रख के ये बॉडी चेक कर लिया जाता है कि बॉडी में कहीं अर्थ तो नहीं है, फिर इस प्रोब से उठा करके इस पॉइंट पे भी रख के बॉडी पे टच कर लीजिए, ठीक है, कहीं अर्थ तो नहीं है। फिर इस पॉइंट से उठा करके इन चारों पे एक वायर बॉडी में टच करके इन चारों पॉइंटों पे आप बारी बारी चेक कर सकते हैं कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। उसके बाद जो हमारा और दूसरा चेकिंग होता है, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी का वायर होता है, एक वायर आपका मल्टीमीटर हो या सीरीज हो, एक वायर आप प्राइमरी पे रखें और एक वायर आपका ट्रांसफार्मर के इस साइड सेकेंडरी पे रखें। कोई भी बीप, कोई भी साउंड, कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यही वायर उठा के फिर सेकेंडरी के दूसरे वायर पे और फिर यही वायर उठा के प्राइमरी के दूसरे वायर पे, कोई भी बीप, कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेकेंडरी है हमारा, ये जो प्राइमरी है, ये जो सेकेंडरी है, इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता है। ये अलग कॉइल है, ये अलग कॉइल है, ठीक है। तो इन दोनों के लूप में बीप की आवाज आनी चाहिए और सीरीज का बल्ब ऑन होना चाहिए। इसके कॉइल पे सीरीज का बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए और मल्टीमीटर से खाली रीडिंग शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल चेकिंग है। उसके बाद आपको क्या क्या इसमें जानना जरूरी होता है, जैसे
अभी मान लीजिए इस पे नहीं लिखा है, इस पे नहीं लिखा है कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी, इसमें कौन सा है? जैसे ये साइड से तीन वायर, तीन पिन निकला हुआ है, एक साइड से दो पिन निकला हुआ है, हम कैसे जानेंगे इसमें कि ये हमारा आउटपुट कौन है, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी है वो कौन है, और इनपुट कौन है, यानी कि हमारा प्राइमरी कौन है? ठीक है, तो इसका एक पहचान हम बताने वाले हैं। इस पे तो लिखा है, इस पे लिखा है तो इस पे आप जान सकते हैं, लेकिन जिस पे नहीं लिख के आता उस पे कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है जिसपे कुछ लिखा है ऊपर नंबर वगैरह, और 230 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है, ये बता दिया गया है, और 10 वोल्ट ये आउटपुट करेगा, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, ठीक है, तो हम आपको एक पहचान, सीरीज का वायर लीजिएगा, ठीक है, सीरीज का वायर लीजिएगा। अगर वो ट्रांसफार्मर सही होगा तो सेम वही प्रोसेस आपको बताना, चेक करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफार्मर को चेक करना कि ये सेकेंडरी है कि ये सेकेंडरी है, भाई ये प्राइमर है कि ये प्राइमर है, तो आपको एक पहचान बता रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वायर रखना होगा जो अलग, इस साइड का जो भी हम इसको पहचान करने वाले हैं, तो इस साइड का जो भी वायर है इसको, और दो पिन है इस साइड का, तो इस दोनों पिन पे हम ये जो है रखेंगे सीरीज का या मल्टीमीटर का, ठीक है। अगर सीरीज का वायर रखते हैं, सीरीज का, और सीरीज का वायर रखते हैं, तो यहां पे बल्ब जल गया, ठीक है, बल्ब जल गया, बल्ब ऑन हो गया, तो इस पोजीशन पे फिर हम हटेंगे यहां से, फिर इस पे हम चेक करेंगे, ठीक है, इस पे हम चेक करेंगे, इस पे, ठीक है, तो इस पोजीशन पे बल्ब ऑन नहीं हुआ, ऑफ रह गया, ठीक है, और फिर हम कंफ्यूज है थोड़ा, फिर हम जो है एक वायर से लेके बॉडी पे टच कर दिए, इस पे चेक कर लिए, इस पे रख के चेक कर लिए, इस पे रख के चेक कर लीजिए, कहीं पे अर्थिंग नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस पे बल्ब हमारा ऑफ है उसको हम प्राइमरी मानेंगे, यानी कि इनपुट मानेंगे, 220 वोल्ट वहीं से देंगे, और जिस पे बल्ब जल गया हमारा, उसको हम आउटपुट मानेंगे, वहां से हमारा 10 वोल्ट आउटपुट होगा, यानी 10 वोल्ट आउटपुट होगा, 230 वोल्ट यहाँ आप बल्ब हो तो यहाँ पे 230 वोल्ट हम देंगे, और यहाँ से आउटपुट से हमारा 10 वोल्ट निकल के आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, मल्टीमीटर है आपका, ठीक है, यहाँ पे मीटर है, अगर यहाँ पे मीटर है तब क्या होगा, तो हम इस पे फिर से चेक करते हैं मीटर का, यहाँ पे अगर हम मीटर का एक प्रोब कोई भी इस पे रखेंगे, फिर इस पे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है रीडिंग शो हो रहा है, लेकिन उस पे बीप की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, बीप की आवाज नहीं आ रही है, तो यहाँ पे फिर हम हटाएंगे यहाँ से प्रोब, और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बीप की आवाज आ गई, ठीक है, तो जहां बीप की आवाज नहीं आई है, खाली रीडिंग आई है, जैसे 5.6, 2.8, 2.7, ठीक है, तो जहां पे इस टाइप का रीडिंग आता है, तो वहां पे बीप की आवाज ना आए, ये प्राइमरी कहलाएगा, प्राइमरी, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी हो गया। अगर यहाँ पे रीडिंग आ रहा है लेकिन बीप नहीं हुआ, ठीक है, और जहां पे बीप आ रहा है और रीडिंग भी आ रहा है, वहां पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारा सेकेंडरी हो, इसको हम मानेंगे सेकेंडरी। इतना पहले आप प्रैक्टिकली हम आपको दिखा दें, उसके बाद फिर आगे ले चलते हैं इसके स्टेप पे। तो कुछ हमारे पास ट्रांसफार्मर है, देखिए इस पे अभी हमने चेकिंग के बारे में आपको बताया, यहाँ पे इसमें 4 पिन निकले हुए हैं, 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है, और ये काफी छोटा है, इसको हम सॉलिड टाइप बोलेंगे, एसएमडी टाइप का ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और ये देखिए उसी जगह पे उतना ही पावर का है, ये जो है ये भी ट्रांसफार्मर है, इस पे 2 वायर निकले हुए हैं, ठीक है, और इस पे लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी का भी हम जो पहचान बताएं, चलिए चेक करते हैं वही है कि नहीं। अभी हमारा जो है ये सीरीज का बल्ब ऑन हुआ, तो हम जो है एक वायर इस पे रखेंगे और एक वायर इस पे रखेंगे, तो देखिए सीरीज का बल्ब ऑन नहीं हुआ, ठीक है, और एक वायर इस पे रखते हैं और एक वायर इस पे, तो देखिए यहाँ पे बल्ब हमारा जल गया। तो हमने अभी आपको क्या बताया, जो हमारा प्राइमरी होगा उस पे हम सीरीज का वायर रखेंगे तो नहीं जलेगा, जो हमारा सेकेंडरी होगा उस पे हम सीरीज का वायर रखेंगे तो ये जल जाएगा।
इसमें थोड़ा सा सिंबल लगा हुआ है, हाँ ये जल गया, ठीक है। अब इसमें सेटिंग कैसे चेक करते हैं, एक वायर किसी एक वायर पे इस टाइप के रख के बॉडी पे टच कर लीजिए, और इस वायर से इस पे बॉडी पे रख के टच कर लीजिए, और प्राइमरी और सेकेंडरी वाला वायर पे एक वायर हम प्राइमरी पे रखते हैं, सॉरी एक वायर हम सेकेंडरी पे रख लिए, टू प्राइमरी पे रख लिए, ठीक है। नहीं, इसमें शार्टिंग नहीं है, इसका मतलब इसका कॉइल एकदम ओके है, ठीक है। इस पे भी रख के इस पे भी एकदम ओके है, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉलिड टाइप का ट्रांसफार्मर था, इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा है प्राइमरी, तो हमने यहाँ पे रखा बल्ब ऑन नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ लिखा है सेकेंडरी, तो हमने यहाँ पे रखा बल्ब, तो यहाँ पे बल्ब जल गया ब्लू वाले वायर पे, ठीक है। तो जो आउटपुट होता है उस पे बल्ब जल जाता है, और जो इनपुट होता है उस पे बल्ब नहीं जलता है सीरीज का। अगर हम मल्टीमीटर की बात करें वहीं पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, इसको हमने डायोड रेंज पे सेट कर लिया है, ठीक है, कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं। और इसको हम एक बार बीप की साउंड सुनेंगे, देखिए यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है और रीडिंग भी आ रही है। तो हम सबसे पहले रेड वायर पे रखेंगे प्रोब अपना, और दूसरे वाले पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपली कुछ रीडिंग आ रहा है जैसे कि 343, ठीक है। और अब हम यहाँ पे रखेंगे एक वायर सेकेंडरी ब्लू पे और दूसरा वायर भी ब्लू पे यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है और पॉइंट कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। ये आपका सॉलिड टाइप का ट्रांसफार्मर जो है जिसमें से वायर वायर निकला है, इसके बारे में तो आप कंफर्म हो गए होंगे, मुझे यकीन है, ठीक है। और अगर इस टाइप का है आपके पास, ठीक है, जैसे ये हो गया, इसका कैसे हम पहचान करेंगे, हमने इसके बारे में अभी आपको बोर्ड पे बताया। और इसमें हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, यानी कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, ठीक है। तो इस पे हम रखेंगे, और पहले तो हम मीटर से चेक करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बीप जल गया, ये दोनों पिन पे हमने रखा प्रोब मीटर का, तो यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है, कुछ रीडिंग आ रहा है, ठीक है। और ये इधर रखे हम, तो यहाँ पे खाली रीडिंग आ रहा है, देख सकते हैं मीटर में दिखाई दे रहा होगा, रीडिंग आ रहा, बीप की आवाज नहीं आ रही है। यहाँ का रेड इंडिकेटर जब जलता है तो बीप की आवाज आती है, ठीक है। देखिए बीप की आवाज आ रही है, और यहाँ पे रखने पे नहीं आ रही है, और कुछ रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बता दें आपको, जिस पे बीप की आवाज ना आए, खाली पॉइंट बढ़े मीटर का, तो वो आपका प्राइमरी माना जाएगा, यानी इनपुट माना जाएगा, उस पर आप 220 सप्लाई इनपुट करा सकते हैं। और जिस पे आपका मीटर का वो बीप की साउंड दे दे और रीडिंग दे दे, वो आपका आउटपुट यानी सेकेंडरी माना जाएगा, जिससे वो आपका वोल्टेज को कम करके आउटपुट करेगा। 10 वोल्ट 12 वोल्ट 14 वोल्ट 18 वोल्ट जो भी आउटपुट करना होगा वो आउटपुट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक चेकिंग। और अगर हम ये दोनों प्राइमरी का एक लूप और सेकेंडरी का एक लूप अगर हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं शार्टिंग तो नहीं है, तो नहीं शार्टिंग है, तो मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर एकदम ओके है, ठीक है। तो अब चलिए व्हाइट बोर्ड पे एक और स्टेप रह गया, उसके बारे में हम आपको बता दें। तो हमने ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पता किया जाए इसके बारे में बताया। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर कैसे चेक किया जाए कि वो सही है कि खराब, उसके बारे में बताया, ठीक। ट्रांसफार्मर में एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो 220 वोल्ट लेके कम वोल्टेज करने के लिए उसको लगाया जाता है। 220 वोल्ट लेगा और वो 15 या 16 वोल्ट देगा या 12 वोल्ट देगा या 8 वोल्ट देगा, तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। और एक स्टेप अप होता है जो 220 240 वोल्ट लेके, और वो जो है 300 वोल्टेज 400 वोल्टेज तक कर देगा, 250 वोल्टेज कर देगा, 90 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट दे देगा। वो घरों में स्टेबलाइजर में यूज होता है, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सब एक ही तरह से दिखते हैं और उसका जो पहचान होगा हम आपको बताएंगे। तो हम पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी बताएंगे। तो जैसे ट्रांसफार्मर ऐसे होता है इस टाइप का, ठीक है, और उसके कॉइल होंगे, ठीक है, और इसका भी कॉइल होगा। यहाँ पे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन टीएफ, ठीक है, इसका पहचान क्या है इसको बात बताएंगे। और ये मान लीजिए आपका 220
220 वोल्ट, ठीक है। और आउटपुट इसका ऐसे लिखा रहता है 10 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रांसफार्मर और रहेगा, ठीक है। दो ट्रांसफार्मर मान लीजिए है, एक स्टेप डाउन है, उस पर हमने कुछ लिख दिया है, एक स्टेप अप है। तो इसका जो चेकिंग होता है वो कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टेप डाउन है और कौन सा स्टेप अप है? हम पहले मान लीजिए यहाँ पे मल्टीमीटर है, हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिस्प्ले पे रीडिंग शो होता है। यहाँ पे मल्टीमीटर का दो वायर निकला, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पे, डायोड रेंज पे जब सेट कर देंगे तो इसको हम यहाँ पे पहले यहाँ पे रखेंगे एक वायर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और ये जो है कुछ रीडिंग शो हुआ और बीप की साउंड नहीं आई, ये तो बीप की साउंड नहीं आई तो इसको हम इनपुट मानेंगे, यानी प्राइमरी इनपुट, ठीक है, यानी प्राइमरी। तो इस पे वोल्ट कुछ रीडिंग्स हो रहा है, जैसे कि 5.04, ठीक है। अब यहां से ये मान लीजिए 5.04 है, इसको हम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का चेकिंग बता रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहां से फिर उठाएंगे और यहाँ पे मीटर के वायर को यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया। तो इस पोजीशन पे मीटर में कुछ बीप की आवाज आएगी और कुछ वोल्ट शो होंगे, जो कि 0.5 या 0.8 कुछ भी होगा सो। तो ये हमारा मान लीजिए आउटपुट हो गया, आउटपुट, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है स्टेप डाउन में, कि जो उसका इनपुट होगा वो ज्यादा रीडिंग लेगा, यानी कि 5.04, ठीक है। और जो जो आउटपुट होगा वो आपको पॉइंट नहीं लेगा, खाली 0.5 ही लेगा, ठीक है। तो इससे यही पहचान होता है कि जो इनपुट होगा वो ज्यादा पॉइंट रीडिंग दिखा रहा है और जो आउटपुट है वो कम पॉइंट रीडिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये ज्यादा वोल्ट लेके कम वोल्ट देगा, तो इसको स्टेप डाउन बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम स्टेप अप का जो चेकिंग होता है उसको अगर हम करें, ठीक है, स्टेप अप का जो चेकिंग है उसको हम चेक करें। मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे लगाया, इसको हमने यहाँ पे लगाया और ये कुछ रीडिंग शो हुआ यहाँ पे, जैसे 6.5, ठीक है, 6.05। और ये जो है हमने यहाँ पे ये रीडिंग नहीं दिया, यहाँ पे ये बीप नहीं दिया, रीडिंग खाली दिया 6.05। और इसको तो हम मान लिए कि ये जो है हमारा प्राइमरी हो गया, यानी इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। और अब यहां से हम फिर वायर को उठाते हैं और यहाँ पे हम इसको रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रखा, सॉरी, यहाँ पे टच हो गया, हमने इसको यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग होंगे जो होंगे 8.07, इस टाइप का कुछ रीडिंग्स होगा। तो बीप की आवाज भी आएगी इस पे, तो हमको पता चल जाएगा ये हमारा सेकेंडरी है, यानी आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट तो हमारा सेकेंडरी है, बीप की आवाज भी आ रही है, लेकिन इसका जो पहचान है अब हम यहीं पे देखेंगे इसका रीडिंग। यहाँ पे हमारा 5.05 है, ये हमारा प्राइमरी पे यानी इन पे बता दिया है, और जो आउट पे बताया वो हमारा 8.07 है। तो इसका मतलब ये ये जो वोल्टेज लेगा, ये वोल्टेज कम वोल्टेज पे भी लेके भी उसको बढ़ा देगा, यानी 220 लेके 300 400 तक कर सकता है। इसके रीडिंग के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन पे हमने रखा तो 6 बताया और आउट पे हमने रखा तो 8 बताया। इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो होता है, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकली में हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर है, तो इस पे प्राइमरी और सेकेंडरी तो नहीं लिखा है, तो हम चेक करते करते जान भी जाएंगे सारा चीज कि ये क्या है, ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। तो पहले इस पे कुछ नहीं लिखा है, इस पे बस इतना लिखा है 12 वोल्ट 5 एम्पियर तक काम करेगा, 240 वोल्ट तक ये लगेगा, ठीक है। अब इस पे हम मान लीजिए इस पे हम रखते हैं मीटर को, हम हमारा मीटर देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायोड रेंज पे सेट है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, मीटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है, ठीक है, इंडिकेट भी कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लिया, अब इसको हम रेड वाले दोनों वायर पे इसके रखते हैं, ये इसमें हमने इसको खोल दिया और इस पे हम इसको टच करते हैं, इस पे हम टच किए तो यहाँ पे कुछ रीडिंग शो हुए। इस रीडिंग को हम 516 रीडिंग शो हुआ, कोई बीप की आवाज नहीं आई।
तो 516 शो हुआ, लेकिन ये हमारा मान जाएगा, ये हमारा प्राइमरी हो गया। ठीक है, 516 है। और इसको हम यहां से चेक करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत हो रही है, इस पे और इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ पॉइंट शो हुआ है। तो देख सकते हैं बीप की आवाज तो आ रही है, कुछ रीडिंग आ रहा है जो कि 2002। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट कम लिया, ये पॉइंट ज्यादा लिया, तो अब ये सिद्ध करता है कि ये ज्यादा वोल्टेज लेके कम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का चेकिंग है, और यही पहचान है कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यदि अगर कोई ट्रांसफार्मर होता वोल्टेज इन करता और ज्यादा वोल्टेज आउट करता, तो रीडिंग इधर का ज्यादा लेता और इधर का कम लेता, तो हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर होते हैं वो लगभग सारे स्टेबलाइजर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे इस तरह के पीसीबी कार्ड में जो है यूज होते हैं।